Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Very good morning. और देखिए सब लोग का कैमरा क्यों ऑफ किया भाई? कोई दिक्कत है क्या किसी को? No, sir. फिर why are you switch off your camera? क्या मतलब है? जरा हम भी समझे, हम भी जाने, मुझे भी जानने का अधिकार है कि नहीं? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सीवी प्रधान बहुत दिन बाद दिख रही है बेटा. कहाँ चली गई थी? Sir, मैं रोज क्लास करती हूँ। क्लास तो करती हूँ बेटा, लेकिन कैमरा ऑफ रखती हूँ, ये भी बताओ. उसके आगे एक लाइन और जोड़ो. क्लास तो Sir, good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. अर्पित मिश्रा, शुभम यादव, श्रेयस सिंह. श्रेयस सिंह, वाह भाई वाह, आज आपके दर्शन हो गए. क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है. सर, मैं रोज करता हूँ। नहीं करते तो आप ठीक है, लेकिन कैमरा ऑफ, आज कैमरा ऑन रखने वालों की संख्या तादाद बहुत ज़्यादा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस. अब आप अनुमान लगा लीजिए, कल से ज़्यादा बारिश है तो आप आ सकती हैं. No, sir. बस आज तो ऐसे भी नहीं आना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब इससे कम बारिश है तो आपको हम बुलाए नहीं. आज तो भाई. हाँ प्रिया बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लार्ज गैलरी मोड तो बिना लार्ज गैलरी के तुम लोग लार्ज दिख रहे हो. इतना लार्ज कर देंगे तो भाई पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा. आई होप. चलिए. हाँ हाँ ठीक है, चलिए. वेरी गुड, वेरी गुड. विशेष पाल, अंशिका भट्ट. अच्छा अंशिका, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज यू आर न्यू स्टूडेंट्स. आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी सीखने के लायक सीखेंगे. ठीक है. और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए अभी तो मैं केवल पढ़ा रहा हूँ. जब नेक्स्ट वीक से मैं टेस्ट लूंगा ना, तो मैं लिखवाऊंगा एक एक लेटर. और बेटा अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो आपके पेरेंट्स को बुला के इतनी बेइज्जती करूंगा ना कि आप लोग दिन भर लेटर ही लिखेंगे. समझ रहे हैं ना? दिन भर बैठ के लेटर लिखेंगे. केवल हवा में बात नहीं होगी, पहले मैं बता दे रहा हूँ. मैं बाप से बार बार कहता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है मैंने बहुत मेहनत की है पढ़ाने में. हवा में बात बिल्कुल नहीं होगी कि आप मुझे गोला लेके निकल जाएंगे. नहीं, हम आपको दूसरे गोले पर पहुंचा देंगे. ये समझ लीजिएगा एकदम. दिग्विजय सिंह भदौरिया, घर पे भी हिलते रहते हो. दिग्विजय सिंह भदौरिया, Yes, sir. आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. घर पे भी हिलते रहते हैं. अभी भी हिल रहा है, देखो. No, sir. शुरू किया जाए अपना टॉपिक. अर्पित मिश्रा, क्या हाल चाल है भाई? I'm fine, sir. कृतिका, Yes, sir. कैसी हो बेटा? ठीक है सर. कोई दिक्कत परेशानी? एनी सब्जेक्ट? नहीं. अफजाल, नो सर. कोई दिक्कत? अफजाल, No, sir. चलिए. अच्छा एक बात बताओ, सवेरे सवेरे का मौसम है, इतना अच्छा मौसम है. उसके बाद सवेरे का समय है, इतना बढ़िया मौसम है. दो दो गिलास चाय पिए होगी, पाँच पाँच चुकंदर ब्रेड खाए होगी, फिर भी आवाज जैसे निकल रही कि बस अब ये अंतिम आवाज होगी. नो सर. No, sir. यस सर. क्या बोल रहे हो? तुम लोग बोलते कैसे? No, sir. तुम लोग बोलते कैसे हो? यस सर, नो सर. अरे तेज बोलो. इतना बोलने में क्या होता है तुम लोगों को? हाँ नहीं, तुम्हारी आवाज ठीक है बेटा. जैसे अब देखो, इसे अफजल बोले हैं, यस सर. अरे बोलो कि कम से कम सर सुन ले. पता लगा तुम्हारा माइक भी नहीं सुन पाएगा कि वो हमको आवाज पहुंचा दे मेरे पास तक. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अपने टॉपिक पर आते हैं. तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पत्र लेखन. सबको पता है.
बोलिए। पत्र लेखन। हाँ, शिकायती पत्र लेखन में हम लोगों ने प्रधानाचार्य को देख लिया था, मतलब प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्रों को देख लिया था। ठीक, नौकरी के लिए आवेदन पत्र। हाँ, फिर नौकरी ले ली थी। हाँ, देन शिकायत करता हो बन गया जी। सर आपके बैग में वो होगा ना पॉइंटर? हाँ, आपके बैग में जैसे अब रखा था हमने आपके पास सर्विस में क्या पॉइंटर? अरे वो रखा हुआ है। शिकायती पत्र, शिकायती पत्र। अब हमको जो पढ़ना है, आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है व्यवसायिक पत्र। अच्छा एक बात बताइए कि इन सब का प्रारूप आपको याद है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी के लिए आवेदन करेंगे आपको पता है। प्रधानाचार्य के लिए कुछ नहीं करना है, केवल परीक्षा भवन, फिर जगह का नाम, फिर से वही प्रोसेस, आज्ञाकारी छात्र को उठा के यहाँ कर देना है। कोई दिक्कत? बोलो। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, विज्ञापन लेखन की क्या स्थिति है? विज्ञापन लेखन आप लोग पढ़ लिए? किसी कोई दिक्कत विज्ञापन लेखन में? ठीक है, वेरी गुड। नो सर तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो दिक्कत तो बड़ी अच्छी बात है ना, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और जानो तुम लोग, अब कहोगे क्या? जो कल हमने शिकायती पत्र बताया था याद है? इसका प्रोफार्मा मैंने आपको दिया होगा, आपको याद होगा क्या? पत्र भेजने वाले का पता, तो पहले नाम। हाँ सॉरी हाँ, तो भेजने वाले का नाम, यहाँ नाम लिख देते हैं, फिर यहाँ पता हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रारूप वही रहेगा, इन दोनों का प्रारूप अगर आप देखिए ध्यान से तो सेम है। अंतर कहाँ आएगा समझ रहे हैं? क्योंकि ये शिकायत के बारे में है, ये व्यवसाय के बारे में। अंतर कहाँ होगा ये ध्यान से समझना। दोनों के कंटेंट में अंतर होगा, दोनों के विषय वस्तु में अंतर होगा कि इसके भी इस पत्र में हमें क्या लिखना है और अगले पत्र में क्या लिखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं ये बताइए भाई। ऐसे समझो, सीधी बात समझो कि शिकायती पत्र भी लिखेंगे तो अपना नाम लिखेंगे, व्यवसाय के माध्यम से भी कुछ करना चाहते हैं तो अपना नाम लिखेंगे, अपना पता दोनों में लिखेंगे, दिनांक किस डेट को भेज रहे हैं भाई, तभी तो मालूम चलेगा। रिमाइंडर कैसे मिलता है? दिनांक से तो मिलता है। उसके बाद क्या भेजेंगे? सीधी बात है, अब सेवा में। अच्छा बस यही सेवा में के बाद यहाँ क्या था? अधिकारी को देना था, यहाँ अधिकारी को देते थे, यहाँ भी आप अधिकारी को ही देंगे, बट ये हो सकता है यहाँ अधिकारी बदल जाए। जैसे नगर निगम का अधिकारी पुस्तक नहीं बेचेगा ना, या आप नगर निगम के अधिकारी से पुस्तक नहीं मंगा पाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी हाँ प्रबंधक हो सकता है या कोई भी चीजें हो सकती हैं। फिर उस अधिकारी का नाम अधिकारी का पद जो होगा, फिर उसके बाद उसके ऑफिस कार्यालय का नाम, किस ऑफिस में है वो। देखिए चीजें एकदम सेम है, अंतर कुछ नहीं है। अंतर कहाँ है? मैं बार बार कह रहा हूं, शिकायती पत्र और व्यवसायिक पत्र में जो मूल अंतर आएगा वो उनके कंटेंट, उनके विषय वस्तु में आएगा। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? प्रारूप दोनों का प्रोफार्मा, दोनों के प्रारूप बिल्कुल वही है, कोई अंतर नहीं है। जो मूल अंतर आपका आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बल्कि तुम लोग नोट करने के लिए लिख लो कि मूल अंतर क्या होगा, उनके विषय वस्तु पर। मूल अंतर विषय पर रहेगा, ठीक है? प्रारूप वही रहेगा, मूल अंतर विषय में।
इसको नोट कर लो तुम लोग, मान लो अगर भूल गए कभी तो कभी देखोगे तो तुमको याद आ जाएगा। बेटा 1 मिनट आप लोगों को एक सूचना देनी थी। बताया क्या था कि जो मूल अंतर आएगा वो कहाँ आएगा, विषय में आएगा। ठीक, अब मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं रह गई। कुछ है क्या? तो इसको हम क्या करते हैं, 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए आपकी किताब में उदाहरण, इसको मिटा दें क्या? देखिए आपकी किताब में दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है व्यवसायिक पत्र का। उसी एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि प्रारूप समझना है, कंटेंट आपको बनाना है। यहां तक क्लियर है बात? देखिए मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूं कि पत्र लेखन के समय जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष बात ध्यान देनी है, वो ध्यान ये देना है कि पत्र लेखन का प्रारूप बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरी बात समझिए, पत्र लेखन, आप जो भी पत्र लिखोगे उसका प्रारूप बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन के प्रारूप का ही नंबर है। आप पत्र में कुछ भी लिखो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी नंबर मिलेगा पत्र के प्रारूप का नंबर मिलेगा। ठीक, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि याद रखना कि ये प्रेम पत्र नहीं है, औपचारिक पत्र है। ठीक है, प्रेम पत्र नहीं कोई चेक करेगा, लेकिन औपचारिक पत्र बेटा चेक होगा, बकायदे प्रारूप पर होना चाहिए। हीरो हीरो वाला पत्र नहीं है कि लिए फाड़ के फेंक दिए, ना ना ना, बकायदा प्रारूप पे काम चलेगा और प्रारूप आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी ABCD XYZ लिख के काम चला लिए। बकायदा परीक्षा भवन, स्थान का नाम, या फिर नौकरी करने वाले आवेदन पद का नाम, अधिकारी का नाम, महाप्रबंधक का नाम, सब चीजें आपके जबान पे एकदम रटी होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैं ये बात, अच्छा एक बात और सुनो, ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये भी जान लो, क्योंकि इस स्तर पे ये गलती क्षम्य नहीं होगी। एक बार फिर से सुनिए, यू आर इन द क्लास 10 और इस स्तर पे पत्र लेखन में या विज्ञापन लेखन में या संवाद लेखन में या लेखन के जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी भाग हैं, अगर आपका प्रारूप गलत हुआ तो आप सीधे सीधे आधे नंबर पे जाएंगे। अगर 5 नंबर का प्रश्न है, आपने प्रारूप गलत कर दिया तो 2.5 नंबर से आप मार खा गए, आपकी कॉपी बची 2.5 नंबर पे चेक होगी। उसमें चाहे आपकी किस्मत 2.5 का 2.5 पूरा पा जाओ, चाहे 0.5 पाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपने कैसी कॉपी लिखी है। तो एकदम बच्चा कान खोल करके मेरी बात सुन लीजिए। प्रगति क्यों हंस रही है बेटा, क्या बात है जरा आपको बताओ? Why are you laughing? नहीं, आपने हंसा। देखो झूठ मत बोलो मेरे सामने, पहली बात तो आई डोंट लाइक लाइक, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इतने बच्चे मेरे सामने, मैंने आपका नाम क्यों लिया? मैं बेवकूफ हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी आपसे है? आपको क्या लग रहा है कि मैं यहां भाषण दे रहा हूं बैठ के? चुनावी रैली में आए हैं हम? ये परीक्षा के इंस्ट्रक्शन है, ये पेपर में नहीं लिखे जाते हैं। ये सब चीजें क्लास लेक्चर से ही आती हैं। क्लास क्यों किया जाता है? किताब में तो लिखा है, किताब में ये बात लिखी होगी जो मैं अभी बताया हूं। किताब में तो लिखा है आप पढ़ के नंबर पा जाएंगे, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन किताब में लिखे हैं क्या? मैं इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं, एक एक बात को क्लियरफाई करता हूं कि बेटा आप लोग को कहीं हिंदी विषय में दिक्कत ना आए, क्योंकि 5-4 पेपर आपको इंग्लिश में लिखना है, 1 पेपर हिंदी में लिखना है। आपको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मैं जी जान से लगा।
हाँ प्रिया बताओ क्या तुम्हारी दिक्कत है, बताओ सर भाई कितना क्या। सर भाई कितना होता है? 2.5। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चलो प्रगति बताओ क्या पढ़ रहे थे। हंसना मत क्लास में बेटा, गंदी बात, ठीक है। एंड होपलेस मत हो जाना, अभी बोल दिए तो 2 लाइन बोल दिए तो होपलेस मत हो जाना, ठीक है। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा हंसना मतलब समझ रहे हो ना, कपिल शर्मा के शो में आ जाना। चलिए हाँ आते हैं हम लोग टॉपिक पे, इसको मिटा दिए हैं। मान लीजिए आपकी किताब में एक व्यवसायिक पत्र का उदाहरण दिया हुआ है, किसी खेल कंपनी को निम्न स्तर का माल बदलकर उच्च स्तर का माल भेजने के लिए एक पत्र लिखिए। इसी को लिख लेते हैं, क्यों, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, किसी कंपनी को, ये हमारा विषय है, किसी कंपनी को निम्न स्तर का माल खेल कंपनी है या तो और कंपनी? एक मिनट पहले हमको लिख लेने दो तो हम बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यस सर। लिखा है किसी कंपनी को निम्न स्तर का माल बदलकर उच्च स्तर का माल भेजने के संदर्भ में, ये हमारा विषय है, और हमारा जो पत्र लेखन का प्रारूप है वो कौन सा है, व्यवसायिक पत्र। आप विषय को देखिए और आपके दिमाग में ये चीजें घूम जाएं कि ये पत्र लेखन किस प्रारूप से आएगा, व्यवसायिक पत्र से। क्योंकि माल बदल के भेजना ये काम कहां होगा, व्यवसाय में होगा, व्यापार में होगा। आप कभी नगर निगम के अधिकारी को ये पत्र नहीं लिखेंगे कि वहां का कूड़ा उठा के यहां रखिए, वहां कूड़ा उठा के वहां रखिए, आप ये कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा व्यापार में ही व्यवसायिक पत्र प्रयोग होगा, और आपको विषय या शीर्षक देख के ही चीजें समझ में आ जाए। मेरे पढ़ाने का असली उद्देश्य यही है, ठीक। अब देखिए ये आपके सामने चीजें एकदम यहां पर है, एकदम क्लियर है, ये व्यवसायिक पत्र है। अगर आपके पेपर में यह न भी दे कि व्यवसायिक पत्र लिखिए, सीधे सीधे दे दे कि किसी कंपनी को निम्न स्तर का माल बदलकर उच्च स्तर का माल भेजने के संदर्भ में एक पत्र लिखिए, 5 नंबर का प्रश्न अगर आ गया, बात समझिए ध्यान से, समझ गए। किसी कंपनी को निम्न स्तर का माल बदलकर उच्च स्तर का माल भेजने के संदर्भ में एक पत्र लिखिए। अगर ये 5 नंबर में प्रश्न आ गया, आपके दिमाग में तुरंत माइंड सेटअप बन जाए क्या कि यह व्यवसायिक पत्र है, और तुरंत आपके दिमाग का जो कंप्यूटर है वो काम करने लगे, और आपका सीपीयू तुरंत मैसेज भेज दे अपने दिमाग को क्या कि बच्चा इसका प्रोफार्मा क्या होगा, भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का पता, दिनांक, सेवा में, चीजें क्लियर। देखो मुझे याद है, हाँ बताओ प्रगति। अब हम विषय तक पहुंचे, विषय बोल दी, अधिकारी पद का नाम, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग समझ रहे हो। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पत्र भेजने वाले का नाम, मान लीजिए पत्र कौन भेजा, मान लीजिए प्रगति भेजी। चलिए प्रगति, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारा नाम लिखा ना सर? मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट गर्ल। मान लो लिख देते हैं प्रगति सिंह, यही नाम है ना बेटा, पूरा नाम? यस सर। प्रगति सिंह। पता क्या लिखे, A/Z व्यवहार नेवराबाद लिख देते हैं। चलो पता देखिए, पत्र भेज, देखिए प्रारूप देखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूं प्रारूप से मिलाइएगा, भागिएगा मत इधर उधर। पत्र भेजने वाले का नाम क्या है, प्रगति सिंह।
पत्र भेजने वाले का पता A/Z लिख देते हैं, मेवाहाल या मेवराबाद। ठीक, मेवराबाद प्रयागराज लिख दे रहा हूं, पता आप लोग अपने से अपना वाला डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके ठीक बाद क्या आएगा? दिनांक। इसके ठीक बाद आएगा हमारा दिनांक। दिनांक हमारा क्या होगा? आज का ले लेते हैं 11/8/2021। अब देखिए आपका कंटेंट प्रारूप पर आने लगा कि नहीं आने लगा? यस सर। ठीक, यस सर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। अब चलिए सेवा। अब लिखते हैं हम सेवा में। अब हम लिखते हैं आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एक मिनट। यहां लिखते हैं सेवा में। अच्छा, सेवा में जिस खेल कंपनी को लिख रहे हैं उस खेल कंपनी के प्रबंधक को लिखेंगे। किसी खेल कंपनी के, हाँ ठीक है, तो सेवा में महाप्रबंधक महोदय। महाप्रबंधक महोदय। और महाप्रबंधक कहाँ के होंगे ये भी तो बताना है। जैसे भाई हाँ, महाप्रबंधक महोदय कहाँ के होंगे? खेल भंडार शास्त्री नगर। हाँ, स्पोर्ट्स भंडार शास्त्री नगर। हाँ, लिखते हैं हाँ 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 बेटा, वही करेंगे, घबराइए मत। आप लोग किताब से पढ़ रहे हैं ना। खेल भंडार, अच्छा कटरा, चलिए भाई कटरा, कसरिया का मान कटरा लिखा। नसरिया यही करेंगे ना? चलो तुम्हारी बात होगी भाई, जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। चलो कटरा, प्रयागराज इधर लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ लिखनी चाहिए, अच्छा लगेगा लिखने में, खूबसूरती तो बढ़ानी है पत्र लेखन की। ठीक, प्रयागराज। यहाँ तो सबको समझ में आया? आप लिखेंगे विषय। अगला हमारा जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा विषय। हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? थोड़ा कलर चूज कर लो, एक मिनट रुक जाओ। चलो अब थोड़ा सा इसको हम और ये अब यहाँ, अब देखिए विषय। निम्न स्तर का माल बदलकर उच्च स्तर का माल। विषय आपके शीर्षक पे दिया हुआ है, क्या दिया है? निम्न स्तर का माल बदल करके उच्च स्तर। बेटा कौन है, कौन घोड़ा दौड़ा रहा है जी? कौन घोड़ा चलाने लगा भाई? किसके पास घोड़ा है? किसके पास घोड़ा रखा है भाई? यहाँ क्लास में किसका घोड़ा पड़ने लगा? हर्ष बेटा, घोड़ा अपना बांध के आओ अस्तबल में। घोड़े की तरह आवाज, हम डर गए कि घोड़ा कहां से आ गया स्क्रीन पे मेरे। निम्न स्तर का माल बदलकर उच्च स्तर का माल भेजने हेतु। चलिए, इसके बाद ध्यान से समझिएगा, अब क्या लिखेंगे? महोदय, याद है? महोदय, महोदय, वेरी गुड, महोदय। और सर अगर कोई लेडीज होंगी तो महोदया,
लेकिन महोदय शब्द का आपको नहीं पता है। ये, हाँ, वेरी गुड श्रेया, यू आर सो इंटेलिजेंट टुडे, केवल आज के लिए लेकिन, ठीक है। देखिए ये सब जो महोदय महोदया भौती भौतिया वाला मामला होता है ना, एक सामान्य रख के चलिए, महोदय ही लिखिए या तो महोदया लिखिए, क्योंकि आपको पता तो है नहीं ना, आपको पता तो है नहीं, तो ये सामान्य महोदय, ये एक ही फॉलो करिए, चाहे महोदया करिए चाहे महोदय करिए। क्लियर यहां तक बात? किसी कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अब महोदय लिखने के बाद आपका यहां से आपका जो मेन मुख्य विषय होगा, हाँ, विषय वस्तु, कंटेंट आपका जो होगा आप यहां लिखेंगे कंटेंट। हाँ, कंटेंट मान लीजिए आपका यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे आके ये आपका यहाँ कंटेंट खत्म हो गया, फिर आप क्या लिखेंगे? धन्यवाद। और किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे क्या भाई? आप लोग बड़े गैर जिम्मेदार हैं। हाँ, अब झगड़ा मत करो भौती भौतिया, फिर तुम लोग फालतू बोल काम करते। धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद हो गया। धन्यवाद के बाद खड़ी पाई दे दीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? भौदी या भौदिया देंगे, याद है ना आपको, मैंने बताया था। हाँ, और प्रगति है, हाँ, लेकिन परीक्षा में गर्ल्स बॉयज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, वहां क ख ग चलेगा परीक्षा में। चलिए सर पहले लिख रहे धन्यवाद, अभी बता देते हैं, यहाँ रुक जाओ ना। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, तुम्हारी शंका का समाधान अभी कर देते हैं। प्रगति सिंह, देखिए ये आपका पेपर का प्रारूप है, ठीक है, बोलिए। यही पूरा एक पेपर है। अब इस पेपर, अब देखो इस पेपर को हम शुरू से देखते हैं, ठीक है, एकदम ऊपर से ले जाएंगे, या ठीक। जैसे आप यहां लिखी है प्रगति सिंह, परीक्षा में क्या लिखेंगे? XYZ या क डॉट ख डॉट क, डॉट जरूर लगा देना। परीक्षा का प्रारूप यहां लिख देते हैं क डॉट ख डॉट ग। पता आप कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, दिनांक उसी दिन का डालना जिस दिन परीक्षा दे रहे हो, समझ गए? जिस दिन परीक्षा दे रहे हो, पता कुछ भी डाल दो यार, पता से क्या मतलब, पता कुछ भी डालो, ठीक है। इसमें आप संशोधन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिनांक जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं, सेवा में कॉमन सी बात है, महाप्रबंधक महोदय खेल भंडार कटरा प्रयागराज। अब यहां पे क्या ध्यान दोगे कि आप पत्र लिख किसको रहे हो? खेल प्रबंधक को लिख रहे हो कि किसी और को लिख रहे हो कि पुस्तक लाइब्रेरी को, किसको लिख रहे हो? ठीक है, बोलिए। ये ध्यान देना है। विषय आपका विषय आपको पता ही है, शीर्षक में दिया हुआ है विषय, फिर महोदय लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? आपका जो कंटेंट होगा, कंटेंट लिखेंगे, धन्यवाद। अब देखिए मामला कहां आएगा। अगर आप लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो भवदिया क ख ग लिखेंगी, और अगर लड़के हैं तो भवदीय क ख ग। अब बताओ कोई किसी को दिक्कत? चीजें मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होंगी। सुनो, मेरे हिसाब से चीजें एकदम क्लियर होंगी। हाँ, बताइए। अगर लड़ने में किया हुआ तो क्या हो गया बेटा? आप देखो, आप लोग शुरुआत तेजी से करते, मैंने बताया ना, जो मूल बात होगी वही आप लोग धीरे हो जाओगे। क्या बात है बताओ, पूछो तो हम जाने ना। एक मिनट पहले रुको, तू पहले थी कहाँ ये बताओ हमको, 2 मिनट पहले कहाँ थी आप?
क्लास में अभी को आ रही है, इसके पहले 2 मिनट पहले जब मैंने आपका नाम बुलाया तो आप कहाँ थी? पहले इस बात का हमको जवाब दीजिए। इसका मतलब क्लास नहीं करती है, डेली भाग जाती है क्लास में से लॉगिन करके। लग्न जीता सर मैं पूछ रही थी कि हमको लोगों ने दिया था मैसेज फिर भी हमको सब्जेक्ट में कुछ होता ताकि जो पढ़े उसके लिए सुविधा हो शो हो। बेटा सुनो, पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा सा अपने मुंह को माइक से दूर रखो तो आवाज क्लियर आएगी। पूछो क्या पूछ रही हो? इनकी आवाज किसी को आ रही है क्या? आप ललिता बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? इनकी आवाज सुनने का प्रयास करिए, बताइए क्या प्रश्न पूछ रही है तो उसका उत्तर दें। पूछ रही थी कि जो हम लोग विषय लिखते हैं तो उसका पढ़ने में हमें दिया रहता है, पर हम लोग जो जिसके लिए सब्जेक्ट लिखते हैं देखिए एक मिनट समझ गए। आपका कंफ्यूजन देखिए, पहला कंफ्यूजन ये है, ये दिया हुआ है। दूसरा आपका जो दूसरा कंफ्यूजन ये है, ठीक है? नहीं हाँ सर मैं बोल रही थी कि हम लोग विषय देते हैं ताकि जो पढ़े उसके उनके लिए सुविधा हो, उनके लिए शॉर्ट हो। पर जब हम लोग वर्ड में दिया रहता है जैसे बड़ों के जो पढ़ेंगे उनके लिए तो बड़ा ही हो जाएगा। हाँ। और कोई दिक्कत? जिसको जिसको दिक्कत हो यही निर्धारण कर लो, क्योंकि कल हम पढ़ाएंगे संपादकीय पत्र। कल संपादकीय पत्र पढ़ाएंगे। हाँ जो वर्ड में जैसे 150 दी हुई है हाँ। तो हम लोग पूरा काम करेंगे, मतलब हमने शुरू से लिखा है कि सिर्फ हम विषय नहीं बेटा सुनो, पत्र लेखन में शब्द सीमा नहीं दी जाती मेरे हिसाब से। पत्र लेखन में शब्द सीमा नहीं होती। निबंध में हो सकती है, अगर पत्र भी बांधेंगे तो 150 से कम तो कोई शब्द होगा, कोई पत्र लिखा नहीं जाएगा। और आप जो कह रहे काउंट होगा, काउंट शुरू से होगा, आपके नाम से लेकर के अंतिम में जो अपना नाम लिखेंगे वहां तक, ठीक है? 150 के प्लस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका कंटेंट 145 में भी खत्म हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट? ठीक है, और बताइए। हाँ प्रिया। सर हमने पढ़ी थी लास्ट में। हाँ। अब हम सीमा करके नहीं, भौतिक जैसा प्रश्न होगा, जैसा प्रश्न मान लीजिए अगर व्यवसायिक या संपादक वो है शिकायती पत्र तो भौतिया लिखना पड़ेगा। और अगर प्रधानाचार्य को लिख रही है तो फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्य लिखना पड़ेगा। तो सिचुएशन डिपेंड करता है कि प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसा बन रहा है, व्यवसायिक से बन रहा है कि शिकायती से बन रहा है कि प्रधानाचार्य को फीस माफी हेतु बन रहा है कि नौकरी के लिए आवेदन के लिए बन रहा है। तो आप पत्र के प्रारूप को देखेंगे, फिर उसके प्रारूप पर जाएंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे, फिर उसके प्रारूप को अप्लाई करेंगे। समझ गए? और किसी कोई दिक्कत? हाँ प्रगति बोलो, प्रगति बोलो। सर जैसे कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में लिखा होगा हाँ। कि आप मतलब ये दो दिया जाएगा ना, आप ये है और आप ये है, तब तो और आसान हो जाएगा, तब तो और आसान हो जाएगा। आधा चीज तो काम आसान ही कर दिया दे करके, बस कंटेंट बदल दीजिए तुरंत। जैसे आप मान लीजिए किसी जनरल स्टोर के मालिक है, आपको सामान मंगवाना है तो आपका नाम तो क्लियर हो गया ना, प्रगति जनरल स्टोर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? जब आपका दे दिया नाम पता तो फिर तो आपके लिए आसान हो गया ना। कल हम पढ़ेंगे संपादकीय पत्र। एक दिन में एक पत्र पढ़ा रहे हैं, जान लेना। आमतौर पर पत्र लेखन का पाठ 1-2 दिन में खत्म हो जाता है पूरा पाठ।
समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। आमतौर पे हम भी जाते तो खाका खींच के आगे बढ़ गए होते, लेकिन मुझे पता है कि 5 नंबर बहुत मायने रखेंगे आप लोगों के टर्म 2 एग्जाम में। 50 नंबर में 5 नंबर, समझ रहे हो? 10% यही हुआ ना? 10% हुआ ना? हाँ 10% हुआ ना? चलिए अगली क्लास किसकी है आपकी? ब्रेक है, जाओ खाना खाओ तुम लोग, जाओ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।